धड़कन, भारत का दर्शन, न्यूज बॉक्स भारत। आखिरकार बुर्का पहने प्रमोद सोनी को जेल भेज दिया गया। जी हां, तो चलिए हम बताते हैं आखिर प्रमोद सोनी को जेल क्यों भेजा गया। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक से रविवार रात बुर्का पहने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। जन्माष्टमी के मौके पर आयोजित कृष्ण जन्मोत्सव का कार्यक्रम के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक पर बुर्का पहनकर संदेहास्पद स्थिति में घूमते पाए जाने के बाद एक मुस्लिम महिला की शिकायत पर प्रमोद सोनी को गिरफ्तार किया गया था। सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इसे आज जेल भेज दिया गया। आरोपी रांची किशोरगंज के चूना भट्टा के रहने वाले हैं और वो बुर्का पहनकर जन्माष्टमी के दौरान घूम रहे थे और उनका मंशा क्या था, अब ये पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। लेकिन भीड़ से गुजर रही एक जाबाज महिला ने व्यक्ति को पकड़ा था, जिसके बाद पुलिस को दी गई सूचना पर उसे गिरफ्तार कर कोतवाली थाना लाया गया। जैसे इस मामले की जानकारी मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगी तो सारे मुस्लिम संगठनों के लोग आज कोतवाली थाना पहुंच गए और दबाव बनाए कि ऐसे शख्स को जेल भेजना चाहिए और इसके पीछे की मंशा क्या है उसे भी जग जाहिर करनी चाहिए कि आखिर प्रमोद सोनी क्यों बुर्का पहनकर जन्माष्टमी के मौके पर घूम रहा था। आखिर उसका मंशा क्या था? क्या एक विशेष समुदाय को एक बदनाम करने की बड़ी साजिश रची जा रही थी? क्या रांची जैसे शांत वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की गई? लेकिन वो जेल आखिरकार चले गए। मामला यही था सर कि जैसे जन्माष्टमी का टाइम था और जन्माष्टमी के टाइम पे ये पब्लिक इस टाइप का बुर्का लगा के घूम रहे हैं, ये तो मतलब क्या बोला जाएगा, माहौल को ख़राब करना हुआ। और नकाब जब वो ऑलरेडी जेंट्स थे तो पैंट शर्ट में आते, साड़ी में आते, सूट शलवार में आते, तो बुर्का ही में क्यों आखिर में आए? क्योंकि ये तो माहौल ख़राब करने का चांस था ही। और इस चीज़ को माने या नहीं माने, लेकिन हम ये चीज़ को मान रहे हैं, बरगराने से काम नहीं चलेगा। ऐसे इसका अच्छे तरीके से जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कैसे आपको पता चला कि वो पैसा में इस तरह से घूम रहा है? इसका चाल ढाल से हम लोग पकड़े हैं और इसका पाँव से और उसके हाथ से पकड़े हैं सर। कहाँ पर का ये घटना? फिरायालाल चौक के पास में ही हम लोग दवा लेने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान पे हम इन्हें देखे हैं तो मैंने थाना का गाड़ी लगी हुई थी, वहाँ पे भैया लोग खड़े थे। मैंने सर लोग को बताई कि सर एक नकाब पोस्ट इधर से क्रॉस होके जा रहा, तो सर भी एक बार को सोचे कि अरे कोई लेडीज़ होगी, लेकिन नहीं, इत्तेफाक से देखिए वो जेंट्स ही निकला और सही निकला और सच्चाई में ही निकला है। और हमेशा इस तरीके से जो बरगराते हैं देश को, वो लोग तो कभी ज़िंदगी में हम लोग छोड़ने वाले में से नहीं है। प्रशासन गई तो क्या भागने की कोशिश कर रहा था? नहीं, प्रशासन को वो ऑलरेडी रिक्शा में बैठ चुका था और रिक्शा से भागने का कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोग रिक्शा को रुकवा के, और मेरे को लगता है कि रिक्शा वाला लोग को भी ये सेटिंग कर चुका था, क्योंकि यहाँ पे तो आए हुए थे, राज्यपाल भी आए हुए थे जन्माष्टमी के दिन पे, तो हो सकता है कि बहुत बड़ा कांड किया जा सकता था, है ना। तो देखिए ये चीज़ हम लोग बहुत बड़ा इशू बन रहा था यहाँ पे हमारे अल्बर्ट एक्का चौक के पास में, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। थाने में क्या कुछ आश्वासन मिला है? थाना में यही कि उसको जेल भेजा जा रहा है और जो कार्रवाई है आगे का किया जाएगा। कहाँ परिचय? मेरा नाम नुसरत परवीन है। क्या मामला आया, क्या लग रहा है कि किस तरह का साजिश रचा जा रहा है एक विशेष समुदाय के खिलाफ? जिस तरह से एक मर्द बुर्का पहन करके एक मुस्लिम भेष में जाना और भी जन्माष्टमी का त्यौहार हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था, वहां पहुंचना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े साजिश की बू आ रही है कि कोई बड़ा हंगामा हो सकता था, जिसको लोगों ने, और खास करके जो महिलाएं हैं, जिन लोगों ने उसको संदिग्ध अवस्था में पकड़कर थाने में लाया गया और इसकी कार्रवाई करने के लिए जल्द हम लोगों ने दरखास्त दिया है। अभी FIR होगा और प्रत्याहार करने मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई की जाए ताकि कोई पुनरावृत्ति इस तरह की घटना ना हो और बड़े हंगामा होने से शहर को बचाया जाए।
हमें लगता है कि एक बार फिर रांची शहर में बड़े हंगामा होने से बचाया गया, और इसके लिए जिन लोगों ने भी मेहनत की, जिन महिलाओं ने या जिन लोगों ने भी, हम उसको अंजुमन की तरफ से सम्मानित करें। क्या पुलिस से कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं? प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि इस तरह के हरकत को गंभीरता पूर्वक ले और इस पर उचित कार्रवाई करे।